Hello students, today we will discuss about electromagnetism. Magnetic field, how produced due to a moving current or moving charge particle. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का नॉलेज एक्स्ट्रा। अब हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 फिजिक्स से 3rd यूनिट, जिसका फर्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट स्टेट पर होता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता, only produce electric field when a charged particle is at rest state, and when that charged particle is in motion, या हम कह सकते हैं when current is moving, then it produce electric field as well as मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करता है, और जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? तो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of magnetism produced due to electric current or motion of charge called electromagnetism। चैप्टर में सबसे पहले ओस्टेड एक्सपेरिमेंट है। साइंटिस्ट का नाम है ओस्टेड, जिसने एस्टैब्लिश किया था कि कोई चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल कैसे मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। इसको ऑब्जर्व करने के लिए इसने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया, एक वायर जिसमें चार्ज फ्लो किया, उसके नीचे एक मैग्नेटिक नीडल रखी। उसने ऑब्जर्व किया जैसे ही चार्ज वायर में से फ्लो करवा रहे थे तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन दे रही थी, और जैसे ही करंट या चार्ज को बंद कर रहे थे तो मैग्नेटिक नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था। दैट्स मीन व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्ड थ्रू दैट चार्ज वायर, देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड दैट वायर इन नियर बाई स्पेसिंग, एंड व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज stopped from the wire, means the key is off, then there is no magnetic field produced around the spacing of electric charge wire. That's the explanation of this experiment is shown by the figure given below। यहाँ पर फिगर ए की बात करते हैं, यहाँ फिगर बी। फिगर में दिखाया गया है एक रिहोस्टेट लगा रखा है, एक बैटरी लगा रखी है, की एक चार्ज वायर ले रखा है ए बी। जैसे ही हमने की को ऑन किया तो यहाँ से चार्ज फ्लो होने लग गया पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड, दैट मीन्स चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। जब ये चार्ज ए से बी वायर में फ्लो कर रहा है तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट हुई किधर, वो डिफ्लेक्ट हुई वेस्ट की तरफ। ये साउथ जो है कर रहा है, ये नॉर्थ को, ये वेस्ट, ये ईस्ट, जैसे हमने डायरेक्शन दिखाए हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो जैसे ही चार्ज साउथ से और नॉर्थ की तरफ मूव करेगा, देन द मैग्नेटिक नीडल्स पोल नॉर्थ पोल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, एंड व्हेन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, मीन्स if we can reverse the direction of current in figure B from B to A, then
the direction of deflection also change. In this figure, the magnetic needle, we can show the north pole of that magnetic needles deflected towards east direction. That means the magnetic field is produced around the electric charge wire when charge or current flowing through that wire, and when we stop the carrying of a charge from that wire, then it cannot produce the magnetic field around the spacing of a wire. That experiment is based on the एम्पियर स्विमिंग रूल. क्या होता है एम्पियर स्विमिंग रूल? यहाँ हम इमेजिन करते हैं. लेट्स अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी इमेजिन ए मैन स्विमिंग अलोंग द वायर, द डायरेक्शन ऑफ करंट विद his face always towards the needle such that current enters through the feet and leaves at his head, then the north pole of magnetic field will be deflected towards his left hand. कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी आदमी को इमेजिन करते हैं, जैसे चार्ज वायर को बोल रखा है हमने, तो इस प्रकार से इमेजिन करते हैं कि अगर कोई पर्सन है वो इस प्रकार से स्विम कर रहा है जैसे चार्ज उसके पैरों से एंटर करे और सर से निकल जाए, तो जो डिफ्लेक्शन है मैग्नेटिक नीडल का वो हमेशा उस पर्सन के लेफ्ट हैंड की तरफ ही होगा, चाहे चार्ज की डायरेक्शन कोई भी हो. द डिफ्लेक्शन ऑफ ए पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड. दिस रूल इज रेफर्ड by the Snow rule, SNO rule. The Snow rule means south to north over west. Means when the charge comes from south to north, then the deflection of magnetic needles always towards west direction. That is the Ampere swimming rule known by Snow rule. Thank you.